हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि आप सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी लास्ट यूनिट का इसमें सेकेंड पार्ट है। ये पार्ट क्या है हमारा, इसमें आपको दिखा देते हैं हम। पार्ट है बेटा मेटलर्जी। तो यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म के बारे में। तो बेटा हम इसमें कल एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा है तो आप क्लियर कर सकते हो। कहां पर क्लियर करोगे आप, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। यहाँ पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए देखिए अब इसमें आगे। इसमें कल हमने मेटलर्जी के बारे में डिस्कस किया था। मेटलर्जी में आपको दिखा देती हूँ। मेटलर्जी और मेटल एक्सट्रैक्शन के बारे में कल हमने इसमें बातें की थी। और क्रशिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो थे उसमें हम लीचिंग मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। लीचिंग या केमिकल मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है, अलग से कोई केमिकल मिलाना होता है। अब इसमें आगे आता है इसमें सेकंड सरपैक मेथड। सरपैक मेथड भी हम इसमें कर चुके हैं। सरपैक मेथड, सरपैक विधि, इसमें केमिकल रिएक्शन है और कुछ नहीं है। इसमें बेटा ये थर्ड पार्ट है इसका, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसमें। ये कौन सा है, थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में इसमें देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। इसमें हमारा दिया हुआ है ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन मेथड। ये मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से पैराग्राफ में। इस छोटे से पैराग्राफ में सब एक्सप्लेन किया गया है। देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर पार्टिकल एंड इम्प्योरिटीज। जो हमारे अयस्क के पार्टिकल्स होते हैं, तत्व होते हैं, उस और इम्प्योरिटीज होती हैं। अब देखो मान लिया हमने ओर के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं और इम्प्योरिटीज कैसी है, नन्ही नन्ही सी इम्प्योरिटीज है, छोटी छोटी सी क्या है, उसमें अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां इम्प्योरिटीज होती हैं हमारी। उनकी डेंसिटी के बीच में, घनत्व के बीच में क्या होता है, जो अंतर होता है, उस पर बेस्ड है हमारा ये वाला मेथड। कौन सा, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। अब इस मेथड में देखो हमारा होता क्या है। मेथड में देखो, बाय दिस मेथड, इस विधि के द्वारा लाइट इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड इजीली रिमूव्ड फ्रॉम वन पार्टिकल, एक पार्टिकल में से। अब देखो यहाँ पर इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा जो हमारी लाइट इम्प्योरिटीज हैं, हल्की हल्की अशुद्धियां हैं। हल्की हल्की अशुद्धियों से मतलब एक अशुद्धि हमारी इतनी बड़ी है, एक हमारी छोटी सी है। तो हल्की अशुद्धि कौन सी हुई, ये वाली हुई। कैन बी इजिली रिमूव्ड, ये आसानी से निकाली जा सकती है एक पार्टिकल से, किसी भी पार्टिकल में से। एक पार्टिकल नहीं बेटा, यहाँ पे वन पार्टिकल नहीं है, और पार्टिकल्स है। यहाँ पर क्या है, इसको आप ठीक करोगे, यहाँ पर ONE नहीं है, ORE और है। क्लियर है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑक्साइड ओर्स लाइक बॉक्साइट। क्या है यहाँ पर, बॉक्साइट। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो हमारी विधि है इसमें क्या होता है, हम हल्की अशुद्धियों को निकाल लेते हैं। हल्की अशुद्धियों को कैसे निकालेंगे, देखो एक बहुत ही कॉमन लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ इसमें आपको। जो चावल छानते हैं ना, चावल जो फटकते हैं, जैसे कोई किचन में काम करता होगा उसको अच्छे से पता होगा। जैसे घर में चावल होते हैं, चावल में छोटा छोटे जो चावल का चूरा हो जाता है, उसको हम जैसे फटक कर साफ करते हैं। और जो टूटे हुए चावल होते हैं वो अलग आगे निकल जाते हैं, और हमारे पास कौन से बच जाते हैं, जो हमारे साबुत चावल होते हैं, जो हमारे खाना बनाने में यूज होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है किसके लिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए। अब इसमें देखो आगे क्या दिया हुआ है। आगे इसमें दिया है बेटा, इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑक्साइड। ये किस प्रकार के ऑक्साइडों में यूज किया जा सकता है, ऑक्साइड ओर्स, किस प्रकार के ऑक्साइड अयस्कों में इसका यूज किया जा सकता है बेटा। जैसे बॉक्साइट इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। बॉक्साइट होता है Al2O3 इंटू 2H2O, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। इन दिस मैथड, अब इस मैथड में बताएंगे होता क्या है। इन दिस मैथड इम्प्योर ओर पार्टिकल्स, अशुद्ध हमारे जो अयस्क के पार्टिकल्स होते हैं, आर ड्रॉप इन रनिंग वाटर। वे हमारे अशुद्ध अयस्क का हम क्या करते हैं, वो हम बहते हुए पानी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। बहा देंगे तो क्या होगा, लाइट इम्प्योरिटीज विल रिमूव। हल्की अशुद्धियां यानी कि कम वजन की अशुद्धियां, जैसे हमारे टूटे हुए चावल थे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। एंड दे विल वॉश अवे विद रनिंग वाटर, और वे बहते हुए पानी के साथ क्या होंगे, बह जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहते हुए पानी के साथ बह जाएंगे। एंड हैवी और पार्टिकल्स, और जो हमारे कैसे होंगे, जो भारी अयस्क के पार्टिकल्स होंगे, विल सेटल डाउन, वो क्या होंगे,
नीचे बैठ जाएंगे, इन बॉटम, इन बॉटम। अब देखो इसमें क्या किया, हमारा एक और पार्टिकल लिए जिसमें क्या है, बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं। इंप्योरिटीज कैसी हैं हमारी, इंप्योरिटीज हल्के मान ली, इंप्योरिटीज कैसी हैं, कम वजनी है। इसमें हमने क्या किया, जो अशुद्धियों वाला हमने अयस्क के पार्टिकल्स लिए थे, तत्व लिए थे, उसको बहते हुए पानी में छोड़ दिया। बहते हुए पानी में हल्की अशुद्धियां जो थी वो तो बह गई, पर जो हमारे भारी और पार्टिकल्स थे, भारी और शुद्ध अयस्क के तत्व थे हमारे, वे हमारे उसके बर्तन की पैनी में यानी कि बॉटम में बैठ गए। By this way the concentration of ore has been collected, concentrate ore। और इस विधि के द्वारा हमें सांद्रित अयस्क और या फिर आप क्या बोल सकते हो, शुद्ध अयस्क यहाँ से हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, शुद्ध अयस्क यहाँ से, यानी कि कंसंट्रेटेड सांद्रित अयस्क यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ये मेथड क्लियर है। इसमें आगे हम एक और क्या पढ़ने वाले, एक और स्टेप पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दिख रहा होगा इसमें आपको। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस मेथड का। फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है बेटा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, बहुत इजी मेथड है ये। देखो क्या है, it is used it is used for the concentration of those ore, it is used for the concentration of those ore which have magnetic properties, जिसमें क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी गई हो, क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी गई हो। लाइक हेमेटाइट, हेमेटाइट जैसी क्या दी गई हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी गई हो, जिसमें हमारी, देखो एक बार फिर से बताती हूँ आपको, इट इज यूज फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ दोज ओर, ये उन अयस्कों के कंसेंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय क्या होती है, गुण होता है। लाइक हेमेटाइट, जैसे हमारा क्या होता है बेटा, हेमेटाइट, हेमेटाइट में क्या होता है, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। Fe क्या है हमारा, आयरन है, आयरन में क्या होते हैं, मैग्नेट है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मेटल है ये, तो ये यानी कि कैसा होगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। टीन स्टोन, टीन स्टोन का फॉर्मूला है SnO2। इस टाइप के हमारे जितने भी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले क्या होंगे, और होंगे, अयस्क होंगे, उनके लिए ये मेथड यूज किया जा सकता है। कौन सा मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है, आगे देखना। इन दिस मेथड टू रोटेटर्स, क्या है बेटा, रोटेटर्स हैं, आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट। इसमें क्या होता है, इस मेथड में दो चक्रियां लेते हैं हम, क्या लेते हैं, दो चक्रियां लेते हैं, वो दिवाली वाली चक्रियां नहीं, इसमें गोल पहिए लेते हैं, चक्र जैसे गोल पहिए, आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट। वो किससे जोड़ दिए जाते हैं, वो एक बेल्ट के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। दो चक्रियां देखो बेटा, हम इसमें ऐसे लेते हैं, एक चक्री ये ले ली, एक चक्री ये ले ली, और इसको हम एक बेल्ट की तरह जोड़ देते हैं। कैसे, एक बेल्ट की तरह जोड़ देते हैं। आउट ऑफ दीज वन रोटेटर शुड बी मेड अप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें ये कौन हो गए, नंबर 1 हो गया, एक नंबर 2 हो गया, दो रोटेटर हो गए। अब इसमें से एक रोटेटर हमारा कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होना चाहिए। मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना मतलब कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लोहे जैसा होना चाहिए। अब हमने मान लिया कि ये वाला हमारा नंबर 1 वाला किससे बना हुआ है, मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ है, तो दूसरे वाला किससे बना होगा, अब ध्यान से देखना आगे। एंड द अदर इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा किससे बना होगा बेटा, हमारा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये 1 2, ये किससे बन गया, मैग्नेटिक से, तो ये वाला किससे बनेगा, नॉन मैग्नेटिक से। अब ऐसा क्यों होगा, अब ऐसा क्यों होगा, देखो बताती हूँ। एक मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक से क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, सब इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, बस आपको इतना सा करना है काम। द इम्प्योर और पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड ओवर दीज रोटेटर। इसमें अशुद्ध अयस्क के पार्टिकल्स जो करेंगे हम इस रोटेटर के ऊपर डाल देंगे। अभी फिलहाल आपने स्ट्रक्चर देखी, देखो मैं आपको रियल में भी दिखा देती हूँ इसकी स्ट्रक्चर। रियल में मैंने बनाया नहीं है, डायग्राम में दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर क्या लिए हुए हैं, हमारे दो रोटेटर्स लिए हुए हैं, रोटेटर नंबर 1 2, जैसे कि आपको दिख रहा है, एक क्या है हमारा मैग्नेटिक है और एक हमारा क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इम्प्योर और पार्टिकल्स डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, इम्प्योर अयस्क, अशुद्ध अयस्क डाल रहे हैं। अब इसमें आगे देखना क्या होगा, पहले इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या होगा,
द मैग्नेटिक ओर पार्टिकल्स, यहाँ पर आ जाते हैं हम, कहाँ पर थे, ये रहे। द इम्प्योर ओर पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड ओवर दीज रोटेटर एंड दे हैव बीन रोटेटेड एट हाई स्पीड। ये रोटेटर जो होते हैं बहुत हाई स्पीड पे घूम रहे होते हैं और तब हम इस पे अशुद्ध पार्टिकल्स डालते हैं। द मैग्नेटिक पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड रोटेटर, और जो हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, चुंबकीय तत्व होंगे, वो हमारे चुंबकीय रोटेटर की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि चुंबक चुंबक क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इतना तो पता होगा आपको। एंड कलेक्टेड नियर इट, और उसके आसपास क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, जो चुंबकीय पार्टिकल होंगे वो उसके आसपास कलेक्ट हो जाएंगे। वेयर एज नॉन नेगेटिव सब्सटेंस विल कलेक्टेड नियर इट, वेयर एज नॉन नेगेटिव सब्सटेंस, बेटा यहाँ पर ये जो है ना लाइन थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है, जिस किसी के भी नोट से, वेयर एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस विल कलेक्ट, ये इतनी लाइन आपको नहीं लिखनी है इसमें, ये दोबारा लिखी हुई है। द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आ जाता है यहाँ पे, ये नहीं लिखना है आपको, देखिए इसमें whereas non-magnetic substance will collect at certain distance। अब हमने क्या देख बताया, जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो रोटेटर के पास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो हमारे रोटेटर से कुछ दूर, सर्टेन डिस्टेंस, कुछ निश्चित दूरी पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। अवे फ्रॉम इट, दूरी पर, दूर, अवे क्या होता है, दूर। By this method magnetic and non-magnetic particles can be easily separated, और इस मेथड को यूज करके है ना हम मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय और अचुंबकीय पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध अयस्क को निकाल सकते हैं अलग। क्लियर है इतना? अब देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, आप इसमें ध्यान रखना बस आपको क्या लाइन कट करनी है इसमें। देखिए इसमें छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप इसमें, या नोट कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके, नोट कीजिए बेटा इसको। आगे देखते हैं इसमें डायग्राम, डायग्राम में समझाती हूँ कैसे होता है। देखो डायग्राम, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसमें यहाँ पर इम्प्योर और पार्टिकल्स डाला इस फनल के थ्रू, किस पर डाला, इस बेल्ट पर डाला। ये हमारी क्या दी हुई है, बेल्ट, जो हमारी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, हमारी ऐसे रोटेट कर रही है। अब इसमें क्या होगा, हमारा जैसे हमने इम्प्योर पार्टिकल डाला वो हमारा इस पे जा रहा है, बेल्ट पे नीचे ही तो जाएगा, जो हमारे कैसे होंगे, मैग्नेटिक होंगे, वो पास गिर जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे, दूर गिर जाएंगे। इसी तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट है इसमें फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड। अब ये फ्रोथ फ्लोटिंग क्या है, फ्रोथ फ्लोटिंग आपने नेम सुना होगा, ट्वेल्थ में पढ़ रखी है आपने सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, ट्वेल्थ की हैं, बस वही पढ़ने वाले हैं हम इसमें। फ्रोथ फ्लोटिंग होता है बेटा फेन प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि भी आप जिसको बोलते हो। इस मेथड में देखो क्या होता है, बहुत ही छोटा सा मेथड है। इन दिस मेथड, in this method the ore particle should be insoluble or less soluble। इस मेथड में हमारा क्या होगा, जो हमारे ओर के पार्टिकल्स होंगे वे कैसे होंगे, इनसॉल्युबल और लेस सोल्युबल। इनसॉल्युबल, सोल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील, क्या होता है, अघुलनशील, अघुलनशील या कम घुलनशील। इन वाटर, पानी में कैसे हो, कम घुलने वाले हों। इन कंपेयर टू इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों की तुलना में हमारे अयस्क के पार्टिकल कैसे होने चाहिए, कम घुलने वाले होने चाहिए। इट इज कॉमन मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए ये बहुत ही कॉमन मेथड है। कौन सा मेथड, फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड। अब इसमें आगे देखो, यहाँ पे सल्फाइड ओर, या आप यहाँ पे क्या भी यूज कर सकते हो, कॉपर पायराइट, गैलेना, जिंक ब्लेंड, और ये सिनेबार, ये जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड को। नेक्स्ट देखिए इसमें विधि में क्या होता है, इस मेथड में हमारा क्या होता है, इन दिस मेथड, इस विधि में क्या होगा, पाइन वाटर हैज बीन कलेक्टेड इन अ टैंक, वाटर एंड पाइन ऑयल, वाटर एंड पाइन ऑयल। अब इसमें देखो पाइन ऑयल क्या है, पाइन ऑयल होता है बेटा यूकेलिप्टस का तेल, या जिसे आप कॉमन भाषा में पता है क्या बोलते हो, चीड़ का तेल, क्या बोलते हो, चीड़ का तेल। अब देखो इस मेथड में, इस विधि में पानी और पाइन ऑयल, चीड़ का तेल को हम क्या करते हैं, किसी भी टैंक में मिक्स करते हैं। टैंक ले लो, कंटेनर ले लो, जो मर्जी आए वो ले लो। इन इट, आगे देखो इसमें, in it a mixture of impure ore and potassium methyl xanthate has been passed। अब इस टैंक में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा देखो नीचे टैंक भी दिया हुआ है छोटू सा, यहाँ पर ये रहा टैंक दिया हुआ है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, अ मिक्सचर ऑफ इम्प्योर ओर, इम्प्योर अशुद्ध अयस्क और
पोटेशियम मिथाइल जेंथेट का मिक्सचर, पोटेशियम मिथाइल जेंथेट का मिक्सचर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या पास करेंगे। पोटेशियम मिथाइल जेंथेट इज अ सेपरेटर, पोटेशियम मिथाइल जेंथेट जो है हमारा सेपरेटर की तरह वर्क करता है। एंड इट हेल्प्स फॉर द सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ और पार्टिकल, और जो हमारे अशुद्ध पार्टिकल्स और अयस्क के अशुद्ध पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, सेपरेट करता है मिक्सचर में से। द वाटर सॉल्युएबल और पार्टिकल्स हैव बीन कलेक्टेड, और जो पानी में घुलने वाले और के पार्टिकल, अयस्क के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे कलेक्ट हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ टैंक। और कहाँ पर कलेक्ट होंगे, बॉटम, बॉटम होता है पेंधी, क्या होता है, पेंधी। देखो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर इसमें ये पूरा एक टैंक लिया, इस टैंक में हम क्या करेंगे, पानी और पाइन ऑयल, चीड़ के तेल का मिक्सचर बना के डालेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, अशुद्ध अयस्क और इथाइल जेंथेट का मिक्सचर डालेंगे। इथाइल जेंथेट क्यों मिला रहे हैं बेटा, इथाइल जेंथेट हमारा किसकी तरह, सेपरेटर की तरह वर्क करता है, जो हमारा सेपरेट करता है अशुद्ध अयस्क, यानी अयस्क के तत्वों में से अशुद्धियों को, किसको, अशुद्धियों को। और जो हमारे पानी में घुलने वाले ओर के पार्टिकल्स होंगे, जो पानी में घुलने वाले ओर के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे कहाँ होंगे, नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, जो हमारे क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी, क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी, ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड लाइट और पार्टिकल्स। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा जो हमारे अशुद्धियां होंगी, नीचे बैठने का क्या मतलब है कि वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा हैवी होंगी, क्या होंगी, बहुत ज्यादा हैवी होंगी। एंड लाइट और पार्टिकल्स आर कलेक्टेड अबव द सरफेस, और जो हमारे हल्के और पार्टिकल और प्योर अयस्क के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। कैसे तैरेंगे, इन ऑयल, देखो, एंड लाइट पार्टिकल्स आर कलेक्टेड अबव द सरफेस ऑफ ऑयल, तेल की सतह पर तैरते रहेंगे इन फॉर्म ऑफ फ्रोथ, फ्रोथ होता है झाग, क्या होता है, झाग, इन फॉर्म ऑफ फ्रोथ, झाग के रूप में पानी, तेल की सतह पर क्या करेंगे, हमारे अयस्क के पार्टिकल्स जो हल्के होंगे वो क्या होंगे, वो ऊपर तैरते रहेंगे। these particles can be easily separated from these impurity for these impurities। ये जो हमारे, जो झाग के रूप में हमारे शुद्ध अयस्क पानी के ऊपर तैरते रहेंगे वो हमारे अलग कर लिए जाएंगे आसानी से। कैसे आसानी से अलग कर लोगे, जैसे आपने कपड़े भी धोए होंगे, अगर वॉशिंग मशीन में जैसे आप सर्फ डालते हो उसमें और कपड़े धुलते हो तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे झाग क्रिएट होने लगते हैं, बहुत सारे झाग बनने लगते हैं। तो जब उसमें जो झाग ऊपर आते हैं ना वो आप आसानी से हाथ से उठा सकते हो। तो इसी तरीके से इस मेथड में भी होता है। इसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं, पानी और सर्फ डालते हैं, लेकिन इसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी और किसका मिक्सचर डालेंगे, पोटेशियम मिथाइल जेंथेट का मिक्सचर डालेंगे। पोटेशियम डाल लीजिए या सोडियम साल्ट डाल लीजिए, वो मर्जी है आपकी। इसमें जो हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, सेपरेटर की तरह अशुद्धियों को निकाल देगा। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वो कपड़ों में से गंदगी को निकालता है, ये क्या करेगा, हमारे अयस्क के तत्वों में से गंदगी को यानी कि अशुद्धियों को निकालेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अशुद्धि तो नीचे बैठ जाएंगी और हमारे झाग ऊपर आ जाएगा, जो हमारा कैसा होगा, सांद्रित अयस्क होगा, वो हम आसानी से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। बस इतना सही मेथड है ये। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मेथड। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है निस्तापन। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा काम इसमें रह रहा है। देखिए इसमें कैल्सिनेशन, it can be defined as the heating of concentration of ore, concentration of below its melting point। ये हमारा डिफाइन किया जा सकता है as the heating of concentration ore। जो हमारे सांद्रित अयस्क होते हैं उनको गर्म करना, कहाँ कहाँ पर गर्म करना, below its melting point and in absence of air। पानी हवा की अनुपस्थिति में, पानी नहीं, हवा की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पॉइंट से नीचे गर्म करना ही हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन, कैल्सिनेशन। क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ रेवर्बेटरी फर्नेस। रेवर्बेटरी फर्नेस यानी कि परावर्तनी भट्टी का इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। रेवर्बेटरी फर्नेस की स्पेलिंग ठीक कर लेना, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, REVEBERATORY। रेवर्बेटरी फर्नेस है ये, परावर्तनी भट्टी है या जिसको आप परावर्तन भट्टी बोल सकते हो। इसमें इट इज अ सुटेबल प्रोसेस फॉर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट ओर्स। ये हमारे इन टाइप के ओर्स में क्या किया जा सकता है, इसके लिए सुटेबल है, यानी कि इनमें क्या कर सकते हैं, उनको आप गर्म कर सकते हो। कब, कहाँ तक गर्म करोगे, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करोगे।
ड्यूरिंग कैल्सिनेशन the moisture gases impurities have been removed from ore and it will convert into oxide state. जितने भी हमारे किसमें, हमारे अयस्क में, अयस्क के तत्वों में जितनी भी हमारे कैसे होंगी, नमी होगी, गैसियस स्टेट में होगी या अशुद्धियां होंगी, वो हमारी आसानी से रिमूव हो जाएंगी। कैसे रिमूव होंगी बेटा, ऑक्साइड बना लेंगे और ऑक्साइड स्टेट में क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। नीचे क्या दिए हुए हैं, इसमें भी आपको एग्जाम्पल बताए थे, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेट, इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इनका क्या किया हुआ है, इनका निस्तापन किया हुआ है। ये इसकी कुछ रिएक्शन है। क्या है ये, इसकी कुछ रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी ये हो जाती है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, 5 रिएक्शन दी हुई है। बहुत ईजी, आप समझ सकते हो इनको। देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर भी। ये हमारा ZnCO3 है ना, ZnCO3, ये हमारा ZnO, और CO2 में क्या हो जाएगा, CO2 में रिमूव हो जाएगा। जैसे अभी आपको बताया किस में रिमूव होगी, ऑक्साइड स्टेट में इंप्योरिटीज रिमूव होंगी। ये देखो हो गई रिमूव, हो गई ना रिमूव। इसी तरीके से बाकी के सारे प्रोसेस है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है रोस्टिंग मेथड। रोस्टिंग मेथड, रोस्टिंग क्या है, ये रोस्टिंग होता है बेटा भर्जन। क्या होता है, भर्जन। ये रोस्ट करना नहीं होता है, मैंने बताया था आपको, रोस्ट का मतलब वो किसी को रोस्ट, वो सोशल मीडिया वाला नहीं है, ये भर्जन है। देखो इसमें क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अभी कैल्सिनेशन में क्या करते थे, वायु की अनुपस्थिति लेते थे, लेकिन इसमें क्या लेंगे हम, वायु की उपस्थिति लेंगे। क्या लेंगे, वायु की उपस्थिति लेंगे, और उसकी वायु की प्रेजेंस में, हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे। इट कैन बी डन बाय यूजिंग रेवोबैटरी फर्नेस, और ये भी हमारा किससे होगा, परावर्तनी भट्टी से होगा। In this process, generally sulfide ores will participate on roasting, and roasting the moisture and gaseous impurities are removed from ore particle and it is obtained in form of oxide. अब इसमें भी क्या होता है हमारा, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों का यूज करते हैं, किसके लिए, रोस्टिंग के लिए, भर्जन के लिए। और इसमें हमारे जो मॉइस्चर और गैसीय अशुद्धियां होती हैं वो हमारी रिमूव हो जाती हैं और अयस्क के पार्टिकल में से, और हमारा किस फॉर्म में रिमूव होती हैं, हमारे ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव होती हैं। जैसे हमारा कैल्सिनेशन में होता था ऑक्साइड स्टेट में, इसमें भी किस में रिमूव होंगी, ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव होंगी। जैसे इसकी कुछ क्या दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन देख लीजिए इसमें कौन कौन सी दी हुई है। PbS दिया है, 3O2 दिया है, इसका क्या कर रहे हैं, भर्जन कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं इसको, और हमारी क्या हो रही है, इसमें ऑक्साइड की फॉर्म में अशुद्धियां निकल रही हैं। उसमें क्या, किस में निकलती थी, CO2 में निकलती थी, इसमें हमारी किस में निकल रही है, SO2 में निकल रही है। बस इतना ही होना है इसमें। रिएक्शन नहीं पूछेगा आपसे, कोई भी रिएक्शन नहीं पूछेगा, बस छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाएंगी। अगर रिएक्शन आपको आती है तो आप लिख सकते हो इसमें, अच्छी बात है, अगर आपको आती है, आनी चाहिए आपको इसमें। अब देखो रेवोबैटरी फर्नेस होती क्या, हमने रेवोबैटरी फर्नेस के बारे में तो बहुत सुन लिया, अब देख रहे हैं रेवोबैटरी फर्नेस क्या होती है। देखो परावर्तनी भट्टी, फाइनली परावर्तनी भट्टी आ गई है इसमें हमारी। देखो ये क्या होती है, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ मेटेलिक ओर। धात्विक अयस्कों के कैल्सिनेशन और रोस्टिंग यानी कि निस्तापन और भर्जन के लिए परावर्तनी भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इन टू चैम्बर, ये 2 चैम्बर कक्षों में की गई है, विभाजित की गई है। इन 1 चैम्बर कंसंट्रेटेड ओर हैज बीन कलेक्टेड, एक चैम्बर में क्या होता है, सांद्रित अयस्क रखा जाता है, एंड इन अदर चैम्बर फ्यूल इज प्रेजेंट, और दूसरे चैम्बर में फ्यूल या फिर क्या बोल सकते हो आप, ईंधन उपस्थित होता है। इन दिस चैम्बर ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एक चैम्बर है, कौन सा चैम्बर है, फ्यूल वाला चैम्बर है, इसमें कंबशन, कंबशन होता है दहन, क्या होता है, दहन, कंबशन ऑफ फ्यूल। अब इस चैम्बर में किसके, फ्यूल के, ईंधन के दहन पर हॉट एयर, हॉट एयर क्या होता है, गर्म हवा, इतना तो पता होगा, हैज बीन प्रोड्यूस्ड। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ईंधन है, ईंधन है, जाहिर सी बात है जलाने के लिए रखा है। जब जलाएंगे तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, इसमें हमारी गर्म हवा निकलेगी, क्या होती है, गर्म हवा निकलती है, वो हमारी प्रोड्यूस होगी, विच हैव बीन पास थ्रू कंसंट्रेटेड ओर, जो हमारी निकल कर जाएगी, कहाँ से निकल कर जाएगी, हमारे सांद्रित अयस्क के पास से निकल जाएगी। एंड इट रिमूव्स द मॉइस्चर एज वेल एज गैसेस इम्प्योरिटीज, और वो उसमें अशुद्धियां, कैसी अशुद्धियां, जो हमारी नमी से बनी है और जो हमारी गैसियस यानी कि गैसीय अशुद्धियां हैं उनको अलग कर देगी। किस में से रिमूव करेगी, अयस्क में से। कौन रिमूव करेगी, जो हमारी गर्म हवा निकली है, किसको, ईंधन को जलाने से। आगे देखो इसमें, दीज इम्प्योरिटीज कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द चिमनी, और यहाँ पर जब
ईंधन लगाया है। किसी भी भट्टी में, किसी भी फैक्ट्री में जहां पर ईंधन का काम होता है वहां पर चिमनी जरूर होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। चिमनी जरूर होती है, जो हमारी हॉट एयर होगी ना वो अपना काम करके चुपचाप चिमनी में से निकल जाएगी, इतना करेगी ये बस। एंड कैल्सिनेशन, और यहाँ पर रोस्टेड ओर हैज बीन कलेक्टेड, और वहां से सांद्र यहाँ पे जो हमारा कैल्सिनेटेड और रोस्टेड यानी कि निस्तापन और भर्जन के बाद यहाँ पर क्या जो हमारा अयस्क होगा वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। कहाँ प्राप्त होगा बताते हैं हम आपको इसमें। देखो यहाँ पर दी हुई है हमारी रेवर्बेटरी फर्नेस दी हुई है, इस टाइप की हमारी कुछ ये भट्टी होती है। इसमें यहाँ पर मैं आपको चैम्बर्स के बारे में बता देती हूँ बेटा। यहाँ पर रखा होता है हमारा फ्यूल, यहाँ पर क्या रखा होता है हमारा फ्यूल। ये तो एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है जहां पर रखा होता है हमारा कंसंट्रेटेड ओर यानी कि सांद्रित अयस्क। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, हवा पास कराते हैं। अब आप सभी को पता है कि हवा लगने के लिए किसकी आग लगने के लिए किसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है, एयर की। अगर एयर नहीं दोगे, अगर एयर नहीं होगी तो आग भी नहीं लगेगी, अगर हवा नहीं होगी तो आग भी नहीं लगेगी। इतनी समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पर क्या है, फ्यूल है, एयर पास करी अंदर हमने, फ्यूल जलने लगा, गर्म हवा बहने लगी इसमें से। अब यहाँ पर क्या है, गर्म हवा किससे टकरा कर जा रही है, हमारे कंसंट्रेटेड और सांद्रित अयस्क से टकरा कर जा रही है। इसमें से जो अशुद्धियां होंगी, अशुद्धियां हमारी किसके साथ, चिमनी के सहारे निकल जाएगी, और जो हमारा क्या होगा, कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर होगा वो हमारा यहाँ पर इस चिमनी के नीचे मिल जाएगा। समझ में आ गया, यही हमारा क्या है, रेवर्बेटरी फर्नेस है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे किसकी, स्मेल्टिंग की। अब ये स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग देखिए इसमें, स्मेल्टिंग होता है बेटा प्रगलन। क्या होता है, प्रगलन। हिंदी मीनिंग बताया आपको, स्मेल्टिंग प्रगलन होता है। छोटा सा ही टॉपिक है ये भी, स्मेल्टिंग हमारा। इसमें क्या होता है, द हीटिंग ऑफ कैल्सिनेटेड और रोस्टेड अयस्क एट हाई टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ कोक एंड फ्लक्स। अब इसमें स्मेल्टिंग में क्या होता है, प्रगलन में क्या होता है, हमारा जो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड अयस्क है जो हमने किससे प्राप्त किया है, हमने रेवर्बेटरी फर्नेस से प्राप्त किया है, वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा इसमें अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से किसके, जो हमने क्या लिया इसमें देखो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड अयस्क लिया, उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कहाँ पर गर्म करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। और ज्यादा टेम्परेचर गर्म करने के लिए हमें दो चीजों की प्रेजेंस पड़ेगी। किस चीजों की, प्रेजेंस ऑफ कोक पाउडर एंड फ्लक्स। फ्लक्स होता है गालक, कोक पाउडर होता है कार्बन का पाउडर, किसका, कार्बन का पाउडर। अब इसमें प्रोसेस में होता क्या, अब हमने ये तो बता दिया कि क्या करना है हमें, इसमें कोक और फ्लक्स लेकर हमें क्या करना है कि हमारे जो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड अयस्क है और है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर वाले टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में होगा क्या, प्रोसेस में होगा क्या, इन दिस प्रोसेस कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोक जो है हमारा अपचायक एजेंट की तरह वर्क करेगा, अपचयन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इट विल रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, और ये जो हमारा मेटल धातु का ऑक्साइड होंगे वो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा टू फॉर्म मेटल। क्या बनाने के लिए, मेटल बनाने के लिए जो हमारा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा उसको रिड्यूस कर देगा। एंड फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होगा, एक तो कोक का काम तो पता चल गया, वो किसकी तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और फ्लक्स की बात करें, एंड फ्लक्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजेबल मास इनटू फ्यूजेबल मास, और जो हमारी अगलनीय अशुद्धियां होंगी उनको गलाने का काम करेगा क्या, फ्लक्स। फ्लक्स का यही काम होता है, which has been removed in form of slag, और वो किसकी फॉर्म में, स्लैग की फॉर्म में क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। स्लैग आप सभी को पता है, स्लैग होता है क्या, धातुमल। क्या होता है, धातुमल। स्मेल्टिंग प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग अ ब्लास्ट फर्नेस, और जो हमारा ये स्मेल्टिंग प्रोसेस है यानी कि प्रगलन का प्रोसेस है, पूरा विधि है, ये हमारी पूरी की जा सकती है एक विधि को इस्तेमाल करके। कौन सी विधि है वो, ब्लास्ट फर्नेस। अब ये ब्लास्ट फर्नेस क्या है, ब्लास्ट फर्नेस मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। ब्लास्ट फर्नेस होता है वात्य भट्टी, फर्नेस का तो पता है क्या होता है, फर्नेस होता है भट्टी, और यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब वो धमाका वाला ब्लास्ट नहीं, यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब है वात्य भट्टी। क्लियर है इतना। अब इसमें देखो रिएक्शन दी हुई है हमारी, कुछ रिएक्शन देख लीजिए। इसमें हमने क्या किया, इसमें देखना, यहाँ पे हमने CaCO3 लिया, ये हमारा क्या होगा, ऑक्साइड में ब्रेक हो गया यानी कि इंप्योरिटी निकल जाएगी। अब जो हमारा यहाँ से CaCO आया,
CaCO आया, इसमें हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे हम इसमें, इसमें हम मिला लेंगे फ्लक्स हमारा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमारा SiO2, क्या ले लिया यहाँ से SiO2। SiO2 क्या है बेटा, एसिडिक फ्लक्स है। क्या है, एसिडिक फ्लक्स है। ये क्या करता है, बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। एग्जाम्पल देखेंगे पिछली क्लास में तो आपको समझ आ जाएगा SiO2 क्यों लिया है हमने यहाँ से। SiO2 फ्लक्स ले लिया। अब यहाँ से क्या कर लेगा बेटा, ये स्लैग बना लेगा। क्या कर लेगा, स्लैग बना लेगा। स्लैग क्या होता है, धातुमल। CaSO3 क्या है, ये SI है बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ। CaSiO3, यहाँ से SiO2 लिया है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, कंबाइंड स्लैग होता है, स्लैग बना लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, फिर हमने क्या लिया यहाँ से, फिर PbO लिया, और उसमें क्या करेंगे, कोक पाउडर डालेंगे। कोक पाउडर डालेंगे, देखो हमारी ऑक्साइड में इंप्योरिटीज क्या हो गई, रिमूव हो गई, और यहाँ से हमारे क्या बच गए, आयरन बच गए। क्या बच गए, आयरन बच गए। यहाँ से हमारा प्योर अयस्क क्या होगा, प्योर अयस्क या प्योर मेटल क्या निकलेगा, प्योर मेटल यहाँ से हमारा रिमूव हो सकता है। ये था हमारा इसमें अब तक का। क्या पढ़ा हमने इसमें आज, क्या चीजें पढ़ी, एक तो हमने ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं जिसको, वो पढ़ा। एक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, एक फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड, एक कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रेवेरबेटरी फर्नेस, मेल्टिंग, इन चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इसमें बाकी का रह जाता है हमारे, देखो जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, और भी इसके कुछ हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं। फिर हमारे अदर मेथड्स फॉर रिडक्शन ये दिए हुए हैं, ये हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। और इसमें आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ से स्टार्ट किया था हमने आज, इसमें नोट कर लीजिए आप। देखिए फर्स्ट ये हो जाता है हमारा, और सेकंड हमारा ये है। फिर फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड है, फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड ये हमारा, ये थर्ड ये हो जाता है। फिर फोर्थ है हमारा कैल्सिनेशन, क्या है, कैल्सिनेशन है। फिर उसके बाद है हमारा रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद है रेवेरबेटरी फर्नेस, रेवेरबेटरी फर्नेस, और फिर उसके बाद क्या है हमारा, स्मेल्टिंग। इतना किया है आज हमने। बाकी हम इसमें करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए पहले, और फिर उसके बाद उस पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल ब्लास्ट फर्नेस के साथ। थैंक यू सो मच।